देखिए अगली एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ इसके फॉर्मूले हैं। जैसे एक्सरसाइज अपनी चलेगी एक्सरसाइज 7C यानी कि समाकलन की इसको शुरू करने से पहले उसके कुछ फॉर्मूले हैं वो देख ले रहे, ठीक है। कहाँ कहाँ पे यूज होगा उनका वही डिस्कस करेंगे। जैसे पहले ही फॉर्मूला आपका दिया गया है कि इंटीग्रेशन देखते जाइए, इसको समझना भी है 1/e² प्लस का x² इंटू dx बराबर क्या फॉर्मूला होता है इसका, बराबर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। एक तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर e² माइनस का x² इंटू dx। इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स x/a प्लस का c। एक फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन 1/x रूट के अंदर x² माइनस का a² इंटू dx। यही है ना, हाँ ठीक है, x² माइनस का a²। तो क्या हो जाएगा इसका 1/sec इनवर्स x/a प्लस का c। अब जैसे एक और जैसे फॉर्मूला जैसे क्या हो जाएगा, जैसे कोई भी फलन है आपका f ax प्लस का b इंटू dx, इसका अगर हमें समाकलन अगर करना, जैसे कोई फलन दिया गया होगा f ax प्लस का b, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका यही हो जाएगा आपका 1/a और जो फलन होगा f ax प्लस का a प्लस का क्या हो जाएगा c। यानी कि ये जो फॉर्मूले हैं वो होने चाहिए आपको, यानी कि इंटीग्रेशन 1/a² प्लस का x² इंटू dx बराबर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। एक तो ये हो जाएगा। ये चीज आई कहाँ से, ये मुझको भी प्रूव करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर a² माइनस का x² इंटू dx बराबर साइन इनवर्स x/a प्लस का c। और इंटीग्रेशन तीसरा जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/x रूट के अंदर x² माइनस कि a² इंटू dx। ये वही निकल गया जो पीछे वाले थोड़ा रिलेटेड उन्हीं से है। तो bs का क्या हो जाएगा 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस का c। अगला क्या होता है, कोई भी फलन दिया, जैसे फलन दिया जाएगा f इंटीग्रेशन f ax प्लस b इंटू dx, तो इसका क्या हो जाएगा 1/a को बाहर आइएगा, बाकी फलन का मान वही रह जाएगा, प्लस का कांस्टेंट के लिए c लगा देंगे। अब देखो इसको पहले देख ले रहे, इन चार फॉर्मूलों का यूज होगा इस एक्सरसाइज में, बाकी आगे भी इनका यूज होता रहेगा। फिलहाल अभी इतना ही देखना है इसमें, ठीक है। इसको पहले देख रहे हैं। बाकी जो एक्सरसाइज होगा इनका प्रतिस्थापन भी होता है, इसको टी मान की अवकलन करके तब मान रखना पड़ेगा। बाकी सवाल ऐसे होंगे, बहुत इजी है, बाकी देखेंगे। जैसे ये फॉर्मूले को हम पहले प्रूव करके देख लो, ये प्रूफ मतलब ये चीज इससे कैसे निकल गई। जैसे देखो हमें अगर सोल्व ही करना है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/a² प्लस का x² इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। ये चीज यहाँ से कैसे निकल गई, तो हमें क्या हो जाएगा 1/a² प्लस का x² इंटू dx। अब इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि हम a बराबर क्या मान लेंगे, a बराबर मान लेंगे हम, सॉरी x बराबर a tan थीटा क्या मानेंगे, यानी कि हमें माना x बराबर a tan थीटा। अगर वहां से अगर हम a का अगर मान निकालेंगे, थीटा के अगर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा का अगर मान निकालेंगे तो यानी कि x/a और इधर ये सॉरी tan थीटा पूरा tan थीटा का अगर मान निकालें तो यानी a कहाँ जाएगा x/a। अगर यहाँ से भाई अगर थीटा का अगर मान निकालना होगा तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x/a। सीधी सी बात, होगा कि नहीं होगा आप तुम्हें। तो ये चीज यहाँ पे फॉलो करना, यानी थीटा का जब यहाँ से मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x/a इतना हो गया। अब देखिए x बराबर जो भी है a tan थीटा। अब क्या करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी डिफरेंशियल कर देंगे इसका, अवकलन
अवकलन करने पर। इसका जब अवकलन करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, x के सापेक्ष जिसके सापेक्ष करते हैं उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाएगा। जैसे x के सापेक्ष करें तो x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये चीज जिसके सापेक्ष करते हैं ये नोट डाउन करके लिख लेना, जिसके सापेक्ष करेंगे उसका मान हमेशा 1 हो जाएगा। तो ये x के सापेक्ष करें तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। बाकी आपका ये तो आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, और वही अगर सेक 10 का करेंगे तो ये आपका अवकलन की बात ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा डी थीटा बटे dx। समझ में आया? मतलब कहने वाली बात है यहाँ पर, यानी x का सापेक्ष का तो x का तो 1 हो जाएगा, a आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आ जाएगा, और tan थीटा का करेंगे tan थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा, और जब थीटा का अवकलन मान जब अवकलन करें तो थीटा बटे dx हो जाएगा। अब इसको सोल्व अगर करेंगे तो dx का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा dx बराबर, देखो ये वाला dx इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? dx का इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो जाएगा बराबर a सेक स्क्वायर इंटू डी थीटा। इतना हो गया, बाकी यहाँ पर मान रख दिया जाएगा। अब देखो ठीक है, यहाँ पर आएगा नहीं, मिटाना पड़ेगा, तो इसको मिटा ले रहे पहले। अब देखिए, अब इतना करने के बाद ये मान निकाल लिए तो यहीं पर देखो लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। अब देखो इंटीग्रेशन, अब ये 1 इंटू डी, यानी जो dx का मान है तो क्या हो जाएगा dx, देखो इंटू में तो है, dx का जो मान होगा a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा, क्या हो जाएगा dx का मान a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, अपॉन में आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर तो है ही अपनी जगह पे प्लस, अब x को क्या माना था हमने, x का मान क्या माना था a tan थीटा, यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका a tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बाकी अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में, अब देखिए a स्क्वायर रूट के अंदर तो नहीं, हाँ रूट के अंदर नहीं है, a स्क्वायर प्लस ये भी आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए जब ये हो जाएगा इतना तो क्या या a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में, अगर a स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। बचेगा कि नहीं बचेगा? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है सर? एक मिनट रुकिए, बिल्कुल दिख रहा है, यानी कि इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसका इधर वाला ये पोर्शन यहाँ पर हो गया है, यानी कि यहाँ पर। अब देखिए इंटीग्रेशन यानी कि ये अपना यहाँ पर क्या एक सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यानी कि अब देखिए ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर और 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और जो 1 अपॉन ए बचेगा कांस्टेंट तो वो बाहर ले लिया जाएगा। तो ये 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन क्या बचेगा ऊपर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में बचेगा आपका 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा दिख रहा होगा, अब ये कहाँ पे लिखा है, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो ये चीज मैं बिठा देना उसको, ये सब तो लिख तो नहीं होगी। शुरुआती इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 अपॉन ए क्या हो जाएगा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। इसको जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए और सेक इसके थीटा को ऐसे ही लिखा रहने देंगे इंटू डी थीटा अपॉन में। अब देखिए 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा,
तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला ही हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा का। तो सेक स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 1/a ब्रैकेट में, मतलब इंटीग्रेशन 1 इंटू डी थीटा। अब देखिए, अब थीटा के सापेक्ष का इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन करें तो 1/a और इसका हो जाएगा एक्स सॉरी थीटा प्लस का सी। अब थीटा का जो मान माना था वो बनाया रख देंगे, वन अपॉन ए। थीटा को हमने देखो क्या माना था, थीटा का पूरा मान माना था हमने, क्या वो निकाला है, तो क्या निकाला है हमने टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस का ये आपका थीटा। और यही हमें क्या करना था, यूज करके लाना था कि इसका मतलब ये होता है आपका। तो ये चीज ऐसे निकल गई है। वैसे ही जो भी फॉर्मूले जो भी लिखे थे तो जिसके हमने लिखा था कि 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो उसको भी हम एक्स बराबर क्या मानेंगे, थीटा मान लेंगे, थीटा का मान निकाल के वैसे ही हो जाएंगे। कर लेना, अब अपनी एक्सरसाइज पे देखते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही होगा। ठीक है, अब अपनी एक्सरसाइज में कुछ सवाल दिए गए हैं उनको देखते हैं। तो पहला ही सवाल का ए पार्ट दिया गया है। इसको देखो प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, बाकी सिंपल सवाल है, बाकी कुछ है नहीं इनमें। अगर आपने अवकलन अगर पढ़ रखा होगा सही से, तो ये भी आपका ठीक ही होगा मेरे हिसाब से। यानी कि सवाल दिया गया है एक्स प्लस 3 का क्यूब, और उन सवाल में बोला कि एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन कीजिए। यानी कि यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन एक्स प्लस 3 का क्यूब इंटू डी एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष करें तो डी एक्स लगेगा। अब देखिए इस चीज में हम क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, यानी एक्स प्लस 3 बराबर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, टी मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, एक्स वाई जेड आप कुछ भी मान सकते हैं। यानी एक्स प्लस 3 बराबर हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर टी रखने पर। जब टी रख देंगे तो क्या करेंगे, अब क्या देंगे एक्स के सापेक्ष इसमें क्या करने पर, हर सवाल में आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पर समाकलन नहीं होगा, क्या करने पर अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे, यानी एक्स के सापेक्ष करेंगे तो एक्स का तो 1 हो जाएगा प्लस का, और कोई भी कांस्टेंट होता है उसका हमेशा अवकलन जो होता है वो 0 हो जाता है। यानी 3 कांस्टेंट है, कोई नियतांक मतलब कोई वैल्यू अचर वैल्यू है, तो उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा आपका dt। क्या करेंगे तो dt अपॉन आपका हो जाएगा dx। अब देखो इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा dx बराबर dt, यही हो जाएगा। बस यही मान आपका पुट कर दिया जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए इंटीग्रेशन एक्स प्लस 3 को हमने क्या माना टी, तो यानी टी का क्या हो जाएगा आपका क्यूब हो जाएगा, और dx का बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर dt हो जाएगा। मतलब ध्यान से देखिए इसको, वही चीज है, यानी कि t को मतलब x प्लस 3 को हमने क्या कर दिया t पुट कर दिया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा x के सापेक्ष कर रहे हैं, और 3 का करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब 3 का 0 हो जाएगा तो यानी कि और dt t का क्या करेंगे तो t का हो जाएगा dt अपॉन dx। और जो सिंपलीफाई करेंगे तो dx का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचेगा dx बराबर dt। तो बस यही मान जो निकाल के रखे वही इसमें रख देंगे। तो x प्लस 3 बराबर तो हमने t माना था, तो t की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर q हो जाएगा, लेकिन dx बराबर क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, क्योंकि t के सापेक्ष में करेंगे तो यहाँ पर t के जब t पुट कर दिया तो t भी dt होना चाहिए, dx नहीं हो सकता। तो वही चीज है, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक मिनट, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक। अब देखो, अब हमें पता है कि कोई भी x की पावर हो या किसी x की पावर n होता है, उसका हमें इंटीग्रेशन पता ही होता है क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा t की घात 4 अपॉन में 4 और प्लस का क्या हो जाएगा आपका c। अब क्या करेंगे t का मान पुनः रखने पर, t का मान पुनः रखने पर, t का मान पुनः रखेंगे तो t का जो मान माना था क्या माना था x प्लस 3 का की पावर 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 और प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ पाए, मतलब कहने की बात है यहाँ पर करना कुछ नहीं है, आप जो भी मान दिया गया है इसको हमने क्या मान लिया पुट कर लिया, पहले टी मान लिया। जब टी मान लिया है, जरूरी नहीं आप मैं टी मान रहा हूँ तो टी ही मान, आप कुछ भी बाई मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, कुछ भी एक चीज मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टी पुट कर लिया, तो यानी एक्स प्लस 3 बराबर टी पुट कर लिया।
तो x के सापेक्ष क्या किया जाएगा अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, लेकिन कोई भी कांस्टेंट अचर पद होगा उसका हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन जब t की अगर बात आती है x के सापेक्ष तो dt अपॉन dx, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा dx बराबर dt हो जाएगा। बस जो ये मान निकाले हैं ना हमने यहाँ से अवकलन के, तो वही मान उठा के यहाँ पर कहाँ रख देने हैं, इंटीग्रेशन में रख देने हैं। तो इसी के तो x प्लस 3 का मान क्या था t माना, तो t की पावर q हो जाएगा। लेकिन बट यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा आपको कि dx बराबर भी, dx की जगह पे अगर t यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर भी t ही के रूप में आना चाहिए, तो यहाँ पर dx नहीं हो सकता। तो dx का मान हमने पहले से ही निकाल लिया। अगर हमने इसका t का मान निकाल लिया तो हमें यहाँ पर dx जो दिया था dx का भी मान निकालना पड़ेगा, कहीं से भी निकाला तो dx का तो मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर dt हो जाएगा। तो अब क्या कर देंगे, इसका t के सापेक्ष समाकलन कर दिया तो t की घात 4 अपॉन 4 क्यों हो जाएगा, क्योंकि x की पावर n में एक जुड़ जाता है और नीचे भी जुड़ के आ जाता है, तो t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस का हो जाएगा c। तो फिर t, अब जब इतना होने के बाद क्या करेंगे, t का मान पुनः रख देंगे क्योंकि मैं आंसर में मैं लाना है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा t का मान। इसी तरीके से आपका दूसरा नंबर का इसके पार्ट दिया गया है, इसी का क्या दिया गया है, बोला गया सवाल में 8x माइनस के 9 कर दी। सेम सवाल है बिल्कुल, 8x माइनस के 9 का होल क्यूब, इसका भी x के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा dx, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे पुट कर देंगे 8x माइनस के 9 ऊपर क्या कर देंगे t। अब क्या करेंगे t के यानी कि x के सापेक्ष क्या कर देंगे अवकलन पर, तो 8 तो कांस्टेंट है, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस की 0 हो जाएगा, ये इसका करेंगे dt अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 बराबर dt अपॉन dx ही हो जाएगा। अब यहाँ से dx का अगर मान निकालेंगे तो dx का मल्टीप्लाई तो 8 dx बराबर क्या हो जाएगा आपका dt। लेकिन जब dx का ही तो मान निकालना पड़ेगा, तो dx का मान क्या हो जाएगा dt अपॉन 8 कहाँ जाएगा अपॉन, यही मान इसमें यहाँ पर पुट कर देना, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 8x माइनस के 9 को बराबर क्या माना था हमने t, तो t की पावर क्या हो जाएगा आपका q। लेकिन dx का मान क्या निकाला हमने, तो निकाला है dt अपॉन 8। इतनी चीज समझ में आई, मतलब यहाँ पर क्या इसको टी पुट कर लिया, टी पुट करने में इसके साथ क्या किया अवकलन किया। यहाँ पर कंफ्यूजन में मत रहना कि ना समाकलन नहीं होगा, क्या करने पर यही आपका प्रतिस्थापन भी हो जाएगा अवकलन करने पर। हालांकि समाकलन की 4 विधियां हैं लेकिन पढ़नी आपको 3 है, तो यानी कि एक प्रतिस्थापन भी हो जाएगा, बाकी हम जब आगे चलेंगे तो आपको इसका जिक्र करेंगे। यानी x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, ये चीज लिखा है x के सापेक्ष, तो इसके x के सापेक्ष करेंगे तो 8 आपका इसका कांस्टेंट होता वो तो रहेगा, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये माइनस का जो कोई भी अचर पद होगा उसका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा dx बटे dx हो जाएगा। अब देखो 8 का 8 रहेगा, 0 तो कोई मतलब नहीं, तो dt अपॉन dx, और dx का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dt अपॉन 8, वही यहाँ पर मान रख दिया यहाँ पर। अब देखिए तो t इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 हमने क्या ले लिया बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन हो जाएगा t की का q इनटू हो जाएगा आपका dt। अब देखो 1/8 और t का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा t की घात 4 अपॉन 4 प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा, यही तो है। तो क्या हो जाएगा इसका 1/8, बस t का मान पुनः हम वही रख देंगे, क्या हो जाएगा 8x माइनस का 9 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 4 और प्लस का क्या हो जाएगा आपका c, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल है। इसी तरीके से आपके जो 2 सवाल देख वैसे ही होंगे, सीधे को बता रहे, बाकी आपको 4th नंबर इसका पार्ट है वो खुद लगाना है। देखिए अगला आपका सवाल है 1 का सी पार्ट, क्या है बोला गया सवाल में ax प्लस बी की घात 4 है क्या, हाँ ठीक है, ये दिया गया ax प्लस बी की घात 4, इसका x के साथ इंटीग्रेशन समाकलन ax प्लस बी की घात 4 इनटू क्या हो जाएगा dx, x के साथ करने को बोला। अब क्या करेंगे पुट, क्या पुट कर देंगे, कलर चेंज कर लेता हूँ, यानी कि ax प्लस के b बराबर क्या पुट कर दिया हमने t। तो क्या करेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका एक
अवकलन करने पर। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए तो कांस्टेंट है, तो यानी कि ए इंटू एक्स का करेंगे 1 और प्लस का क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका dt अपॉन एक्स। अब देखो ए बचा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा dt अपॉन dx, dx का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका dx बराबर dt अपॉन ए कहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा dt अपॉन ए, सेम मान यहाँ पर रख देंगे, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ax प्लस यानी t की घात क्या हो जाएगा 4 इंटू dt अपॉन ए, तो ये 1 अपॉन क्या ले लेंगे बाहर ले, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका dt अपॉन 4 इंटू dt। अब देखिए तो 1 अपॉन ए और t की 4 का क्या हो जाएगा t की घात 5 अपॉन 5 और प्लस का क्या हो जाएगा c, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए और टी का मान क्या माना था भाई, रख देंगे यहाँ पर ए एक्स प्लस का बी पावर 5 अपॉन 5 और प्लस का क्या हो जाएगा सी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 4th नंबर सवाल दिया गया है डी, पहले का डी क्या दिया गया है 3 प्लस का 4x पावर 5, एक्स के साथ समाकलन करेंगे, समाकलन तो क्या हो जाएगा 3 प्लस का 4x 5 इंटू dx। यहाँ पर भी क्या कर देंगे पुट कर दो, यानी कि 3 प्लस का 4x बराबर t पुट कर देंगे, तो t इसके एक्स के साथ क्या कर देंगे अवकलन करने पर, यानी कि 3 प्लस का यानी कि 0 हो जाएगा 4 इंटू एक्स का हो जाएगा 1 बराबर dt अपॉन dx, यानी कि 4 dx बराबर dt है, और dx का जब मान निकालेंगे क्या हो जाएगा आपका dt अपॉन 4, तो वही चीज यानी 1 अपॉन 4 और ये हो जाएगा आपका t की पावर 5 इंटू dt, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की घात 6 अपॉन 6 तो प्लस का हो जाएगा आपका c, तो 1 अपॉन 4 और t का जो मान हमने क्या माना है वही हो जाएगा 3 प्लस का 4x अपॉन 6 है, और इसकी पावर क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस का ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्या किया गया है समझ ले रहे एक बार, ax प्लस बी बराबर टी पुट कर दिया, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो ए का कांस्टेंट ए रहेगा, 1 का एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस का बी का 0 हो जाएगा, dt बटे dx, उधर मल्टीप्लाई ए बराबर dt अपॉन dx, dx का उधर मल्टीप्लाई मतलब ए इधर आ जाएगा dt उधर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा dx बराबर dt अपॉन ए, यही मान यहाँ पर उठा कर दिया, t की घात 4 हो गया और dt का मान जो dx का मान dt अपॉन ए, यानी अपन एक कांस्टेंट बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा t की घात 4 इंटू dt, यानी t की घात 4 का तो कर देंगे x पावर, वही चीज यहाँ पर फॉलो करेगी, ये करिए। इसके बाद दूसरे नंबर का सवाल देखते हैं। देखिए तो ये सवाल दिया गया दूसरे का ए, तो सवाल तो वो अच्छा है लेकिन इसमें हम क्या करेंगे यानी कि अच्छी तरीके से x प्लस 2 बराबर क्या पुट कर देंगे t पुट कर देंगे, और जब x का अगर मान निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा x का इधर से x का अगर मान यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा t माइनस का 2, ये चीज हो जाएगा ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब अवकलन अगर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा x का तो 1 हो ही जाएगा और प्लस का ये 0 हो जाएगा, आपका ये dt बटे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और इधर गुणा रख लेंगे मल्टीप्लाई, तो dx बराबर आपका dt, ये चीज यहाँ पर होगी, यानी x बराबर हमने पहले x प्लस 2 बराबर क्या मान लिया हमने t मान लिया, x बराबर x प्लस 2 बराबर t, और x का जब मान निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर x भी दिया गया है तो x का मान निकालेंगे t माइनस का, उधर प्लस वाला इधर आ जाएगा, माइनस का पक्षांतर कर लिया तो माइनस का 2 हो जाएगा, x के साथ इसका अपवर्ग यानी इसका ये ध्यान रखना ये वाली चीज का, तो ये हो जाएगा x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा dt, पुट करके देखिए अब x का जो मान है वो क्या हमने निकाला t माइनस का 2, और इसका पूरे का रूट के अंदर क्या हो जाएगा आपका t, और dx का मान क्या हो जाएगा t। अब देखिए रूट के अंदर t का, अब जब t माइनस के 2 और t की पावर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा dt। अब देखिए t इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये t की घात क्या हो जाएगा 3/2 होगा कि नहीं होगा, और ये हो जाएगा 2t की पावर 1/2
होगा इंटू डी टी। बोला गया है तो क्या हो जाएगा, इसका सब इंटीग्रेशन अलग अलग कर देगा, टी की पावर 3/2 इंटू डी टी, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका माना कि 2 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, तो टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/2 प्लस का 1, इधर भी हो जाएगा 3/2 प्लस का 1 माइनस का 2 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस का 1 और 1/2 प्लस का 1 और प्लस का क्या चलता रहेगा आपका सी। अब देखिए टी यानी ये क्या हो जाएगा, टी की पावर 5/2 प्लस ये भी हो जाएगा आपका 5/2 माइनस का 2, ये आपका हो जाएगा टी की पावर 3/2, नीचे भी हो जाएगा 3/2 प्लस का सी। अब देखिए पलट जाएगा ये 2/5, टी की पावर क्या हो जाएगा 5/2 माइनस का 2, ये हो जाएगा टी की पावर 3/2, ये पलट जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा 2/3 प्लस का हो जाएगा सी। तो देखिए 2/4 5 और टी की पावर 5/2 माइनस का, अब ये 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3 और टी की पावर 3/2 और प्लस का क्या हो जाएगा आपका सी। यानी टी का मान पुनः रखने पर, टी का मान जब पुनः रखे तो टी को हमने माना क्या था, टी का मान क्या माना था x+2 यानी 2/5, 2/5 यानी 2/5 और टी का मान क्या माना था x+2 इसकी पावर 5/2 माइनस का 4/3, टी का मान यहाँ पर फिर वही हो जाएगा x+2 पावर 3/2 प्लस का 3, ये का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था, कोई ज्यादा टफ नहीं था, बढ़िया सवाल था। समझिए एक बात, यानी कि x+2 बराबर टी पुट कर लिया और टी का मान जब x का यानी x का जब मान निकालेंगे तो टी मान उसका 2 हो जाएगा, x के साथ इसका गुणन करेंगे तो क्या हो जाएगा dx बराबर dt ही निकल के आएगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा। अब इसका रूट के अंदर अगर ये इसको t मान लेंगे तो x का मान t माइनस का 2, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा t की पावर 3/2 और ये माइनस के 2 t की पावर 1/2, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा प्लस का सी। ये इतना करने के बाद ये ये आ जाएगा, टी का मान वापस रख दे तो ये जो बचेगा भाई आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का दूसरे का बी नंबर क्वेश्चन जो है बोला गया क्वेश्चन में दिया गया है कि रूट के अंदर 6x प्लस का 7, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 6x प्लस का 7 रूट इंटू dx। देखिए सर, यानी कि पुट कर देंगे हम क्या, यहाँ पर देखो पुट कर देंगे क्या 6x प्लस का 7 बराबर t, अवकलन कर देंगे तो 6 1 और प्लस का 0 बराबर dt अपॉन dx, यानी dx का जो मान निकालेंगे तो dt अपॉन क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब से आप इंटीग्रेशन t की पावर रूट है तो यानी 1/2 dt का मान dtx का मान dt अपॉन 6 हो जाएगा, यानी 1/6 हम बाहर ले रहे हैं, ये t की घात आपका 1/2 इंटू dt, इसका अवकलन अगर करें 1/6 ये t की पावर 1/2 प्लस का 1/2 प्लस का 1 प्लस का हो जाएगा आपका c, तो 1/6 ये 6 है, ठीक है। तो t की पावर 3/2 नीचे भी हो जाएगा आपका 3/2 प्लस का c, यानी कि 1/6 पलट जाएगा 2/3, t की पावर 3/2 प्लस का c, दूसरी ये चीज कट जाएगा भाई, यानी क्या हो जाएगा 1/9 और t की घात 3/2 प्लस का c, 1/9 और t का जो मान रख दिया था पुट कर दो भाई दोबारा, तो x प्लस का 7 की पावर 3/2 प्लस का क्या हो जाएगा आपका c, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसका c पार्ट जो है क्या दिया गया है, रूट के अंदर दिया गया आपका क्या दिया गया है ax प्लस का b, सॉरी ax प्लस का b, इंटीग्रेशन रूट के अंदर ax प्लस का b dx, इतना तो करना ही पड़ेगा पुट कर दो।
ए एक्स प्लस बी बराबर टी, यानी कि इसके सापेक्ष अपना करेंगे क्या हो जाएगा ए इंटू वन प्लस का जीरो बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। तो वही निकल के आ जाएगा डी एक्स बराबर डी टी अपॉन ए। पुट कर दो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा टी की पावर 1/2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन ए। तो 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, मतलब कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा टी की पावर 1/2 डी टी 1/a। टी का वही हो जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस का 1, नीचे 1/2 प्लस का 1, इसका क्या हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1/a। अब देखो टी की पावर 3/2, नीचे भी हो जाएगा 3/2 प्लस का सी, तो ये 1/a, ये पलट जाएगा आपका 2/3 और टी की पावर 3/2 प्लस का सी। देखिए यानी कि 2/3a, टी की और टी को जो हमने माना था, क्या माना था ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 और प्लस सी, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार देखिए नोट करिए। देखिए दूसरे का जो लास्ट डी बचा है वो क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है। दूसरे का जो डी में क्वेश्चन है वो रूट के अंदर दिया गया आपको 2x प्लस का 5/3 ये दिया गया। इंटीग्रेशन रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2x प्लस का 5/3 इंटू dx। पुट कर देंगे यहाँ पर भी पुट कर देंगे, पुट कर दो 2x प्लस 5/3 बराबर क्या हो जाएगा आपका t, वही आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस का 0 बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। तो dx का जब मान निकालेंगे क्या हो जाएगा डी टी अपॉन, होगा कि नहीं होगा, ये चीज रख देंगे यहाँ पर, इजी सवाल है। t की पावर 1/2 हो ही जाएगा इंटू dx का मान हो जाएगा डी टी अपॉन 2, यानी 1/2 बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका t की पावर 1/2 इंटू डी टी। कर लो इंटीग्रेशन भाई, 1/2 देखिए हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस का 1 और t की पावर 1/2 प्लस का 1, इसका क्या आ जाएगा आपका c। इसका मतलब 1/2 t की पावर 3/2, नीचे भी हो जाएगा 3/2 प्लस का हो जाएगा c। अब देखिए 1/2 ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2/3 और t की पावर 3/2 प्लस का c, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपको 1/3 और t की पावर 3/2 प्लस का c। जाइए तो क्या t का मान पुनः रख देंगे, क्या हो जाएगा 1/3 और t का जो मान माना था हमने वहां तक क्या माना था 2x प्लस का 5/3 की पावर 3/2 और प्लस का आपका ये पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, जिसके अंदर वो दिया गया वही किया जाएगा। इतने दो के ये 4 सारे सवाल कर लिए, अब बाकी अगले टर्म में देखेंगे अगले सवाल क्या क्या। ठीक, धन्यवाद।